का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10⁻⁻8 कूलम एंड 10⁻⁻8 कूलम, यानी दोनों जो हैं एक प्लस का है और एक माइनस का है, आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट एज सोन। ये अपने फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी और सी। तो यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों अपोजिट और इक्वल चार्ज है। इसका मतलब है कि ये क्या है, एक डाइपोल है। तो इसका जो सॉल्यूशन देंगे वो कैसे होगा, यानी आपको पूछा गया कि यहाँ पे निकालना है पहले ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो बिल्कुल इसके सेंटर पे है, यानी 0.1/2 0.1/2, ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले एट पॉइंट ए पे देखें, तो पॉइंट ए के लिए क्या करेंगे कि ये तो सेंटर पे है ए, और यहाँ पे जो +10⁻⁻8 कूलम है और -10⁻8 कूलम है। तो अगर मैं इस पॉइंट को पी क्यू मान लूँ, इन दो पॉइंटों, तो यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव से क्या होता है, हमेशा दूर, और जो निगेटिव है वो भी उसी डायरेक्शन में होता है, निगेटिव का उसी की तरह। ये हो जाएगा ई क्यू। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों का, ई क्यू, ई पी प्लस ई क्यू। अब जो ई नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का होगा उतना ही इधर का होगा। तो क्या होगा, 1/4πε0 क्यू, यानी 10⁻⁻8 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 0.1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 10⁻⁻8 0.1/2 का होल स्क्वायर। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे 2 × 1/4πε0 10⁻⁻8 0.1/2 का होल स्क्वायर। दिस 2 × 10 9 × 10⁻9 10⁻⁻8 0.1 और जो 2 पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 4। तो अब कितना हुआ ये, दिस इज 0, यानी यहाँ से अगर 2 पॉइंट हटाएं तो 9 2 जा 18 इंटू 10 की इंटू 10, इससे एक पोर्शन, और 0.1 यानी ये 100 हो जाएगा, और इंटू ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 7 जा 84 और इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे जो आया है अपने पास वो कितना है, 72। इसको हम लिख सकते हैं 7.2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अपने पास, वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है पी से क्यू की तरफ, जो है पी से क्यू की तरफ। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे जो हमने निकाला है, ए पे जो हमने निकाला है। अब दूसरा पॉइंट इसका है, ये कहता है कि यहाँ पे बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, तो हम यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी में क्या है कि यहाँ पे जो है एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ए, और दूसरा पी, और दिस क्यू। दिस इज +10⁻⁻8 कूलम और -10⁻⁻8 कूलम, 0.1/2 एंड 0.1/2 ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो पोर्शन होगा ये बी होगा, और ये बी यानी इस पॉजिटिव चार्ज से अगर हम देखें, इसका जो है वो 0.05 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस पी पॉजिटिव चार्ज का, तो इसका होगा अभी ई पी, और इस नेगेटिव चार्ज का देखें तो इसका हो जाएगा
इसी की तरफ, यानी ई क्यू। तो दोनों ही क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब है ये तो अपने पास क्या है, एक डाइपोल है। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये हो गया एक्सियल पॉइंट पे, क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट पे। और एक्सियल पॉइंट का हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था 1/4πε0 2p/r³, 2p/r³ ये आता था। अब यहाँ पे जो है p की जो वैल्यू है वो होता है 2ql। तो यहाँ पे 10⁻⁻8 होगी और 2l की वैल्यू हो गई यानी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो ये हो जाएगा अपने पास 10⁻⁹ कूलम मीटर। इस p की वैल्यू को तो हमने ऐसे निकाल लिया। और r की जो वैल्यू है वो तो ये है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, r की जो वैल्यू है वो कौन सा है, वो ये है। r की जो वैल्यू है वो क्या होती है अपने पास, सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। क्या होती है, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, r। तो यहाँ पे जो b पॉइंट पे इलेक्ट्रिक हुआ 9 × 10⁹ 2 × 10⁻⁹ अपॉन ये 0.05 और 0.05, यानी यहाँ पे अपने पास अगर 0.05 है तो ये फिर से क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। जैसे 0.05 और 0.05, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या माना जाता है अपने को, r माना जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया EB। तो EB का जो पोर्शन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे से एक न ये चला गया, ये चला गया, दोनों सेम है। तो यहाँ से जो आएगा वो हो जाएगा 18/0.01, यानी ये हो जाएगा 1800 न्यूटन पर कूलम, 1800 न्यूटन पर कूलम। कहाँ पे, एट बी पे। अब नेक्स्ट पार्ट था कि इसको किस पे बताना था, एट पॉइंट सी पे, यानी यहाँ पे जो है उस सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बताना है। तो सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट सी, तो यहाँ पे 0.01 मीटर ये हो गया, दिस इज पी एंड क्यू। और सी जो पॉइंट था वो यहाँ पे था। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, दिस इज 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो क्या हुआ यहाँ पे 0.1 यानी +10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻8 कूलम। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से 0.1, तो हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो होगा अवे, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो होने वाला है इसी की तरफ। अब इसका जो नेट निकलेगा वो निकलेगा ऐसे। तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल हैं, 0.1 0.1 0.1, यानी ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होने वाला है, और जब ये 60 है तो ये पूरा अपने पास 30 डिग्री का होने वाला है। तो क्या हो गया पूरा 90। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई पी का स्क्वायर और ई क्यू का स्क्वायर और +2pq, यानी ये 0 हो जाएगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है अपने पास, यानी दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। तो यानी ई पी इक्वल टू हो जाएगा ई क्यू के बराबर, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो या तो 2EP का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा EP × √2। EP की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²√2। तो यहाँ पे जो C पे जो आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा 9 × 10⁻⁹ अपॉन एंड R² हो जाएगा अपना
कितना 0.1 का स्क्वायर इंटू √2, तो यहाँ पे 9 इंटू 10 यानी 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें शायद यहाँ पे मैंने 10 की पावर -1 गलती से ले लिया है, इसे कट गया हूँ, इसलिए वहाँ पे ये ध्यान देना है कि वो 10 की पावर -8 है इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0.01 का, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3 √2 न्यूटन पर कूलोम। तो ये हो जाएगा आपके तीनों पार्ट।